Hello friend, this is Arpit Jain and I am from BSc classes. So today we are going to learn about the causative verbs. The causative verbs are like make and get. हम लोग आज causative verbs के बारे में पढ़ते हैं जो होते हैं make और get. अब आपने सुना होगा make मतलब करना और get मतलब लाना कुछ something. लेकिन जब हम इसको causative verb में यूज़ करेंगे तो हम लोग कब यूज़ कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आज को बताता हूँ. तो make का यूज़ होता है जब किसी को कुछ करवाना, टू मेक समबडी डू समथिंग. जब आप किसी से कुछ करवाना चाहते हो तब आप मेक का यूज करो, है ना. अच्छा, मेक को यूज करते हैं अपन फोर्स करने में. जैसे किसी ने अपन को फोर्स करा कुछ करने का और तब अपन ने वो करा. किसी ने फोर्स करा जाओ कोचिंग जाओ तो अपन तब आए, तो अपन मेक का यूज कर सकते हैं. जब कोई भी आपको कुछ करने के लिए फोर्स करेगा और तब आप वो काम कर रहे हो तब आप मेक का यूज करोगे. और गेट का यूज कब करेंगे? जब कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, सिर्फ आपको मना रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, कन्विंस कर रहा है आपको, प्लीज यार चला जा यार, प्लीज चला जा. तो दोनों में फर्क है. इसमें क्या हो रहा है? फोर्स हो रहा है. और इस पे क्या हो रही है? आपसे रिक्वेस्ट हो रही है या कन्विंस हो रहा है? कन्विंस. और ये होता है कजोल. कजोल, हैव यू हर्ड अबाउट कजोल? कजोल क्या होता है? इसमें भी अपन किसी को मना रहे हैं लेकिन इसमें प्रॉमिस कर रहे हैं बेटा चला जा, तेरे को हम गाड़ी दिला देंगे. तो इस कजोल का मतलब रिक्वेस्ट तो सिंपल रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज चला जा, कन्विंस सिंपल मना रहा है यार चला जाओ. और एक जो कजोल होती है ना उसमें प्रॉमिस कर रहा है आपको कुछ अच्छा करेंगे आपके लिए, आप बस चले जाओ. तो इसमें क्या हो रहा है? फोर्स हो रहा है. इसमें तो मजबूरी है आपकी, आपको जाना पड़ेगा, कोई फोर्स कर रहा है. लेकिन इसमें एक आपसे रिक्वेस्ट होती है. समझ आ रहा? अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा आपका? सबसे पहले आप जो भी जिस पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे अपन, फिर अपन सेंटेंस अभी या तो अपन प्रेजेंट में सेंटेंस बनाएंगे अभी प्रेजेंट में या पास्ट में. इसमें हम दो प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे अभी, प्रेजेंट या पास्ट. प्रेजेंट क्या बोलते हैं? जब भी अपन किसी की शक्ल देख के बात करते हैं ये हमेशा जो काम होता है तो प्रेजेंट डेफिनेट है. जैसे पापा मुझे स्कूल जाने के लिए जोर देते हैं कि पापा बोलते हैं कि स्कूल जाओ, है ना. और अगर हम बोलते हैं पापा ने जोर दिया था तो कहाँ पहुंच गए अपन? पीछे. तो पीछे पहुंचेंगे तो अपन लगाएंगे पास्ट, नहीं तो हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट. जैसे खुद सेंटेंस बोल रहा है कि किसी कुछ करवाना, है ना, किसी से कुछ करवाना. अब जैसे मैं बोला कि आज मम्मी ने मुझे फोर्स करा था कि मैं कोचिंग जाऊं. मम्मी ने मुझे फोर्स करा था मैं कोचिंग जाऊं. मैं नहीं जा रहा, मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन मम्मी ने फोर्स करा. तो अब काम किसने करा है? मम्मी ने. तो अपन यहाँ सब्जेक्ट कौन हो जाएगा आपका? मम्मी. इतना आया पहले. काम कौन कर रहा था? किसने फोर्स करा था आपको? कौन फोर्स कर रहा था आप कुछ काम करने के लिए? मम्मी. अच्छा, मम्मी ने पहले करा था पीछे, तो अपन कहाँ पहुंचेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म पे पहुंचेंगे. जो काम हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ. अब आपको याद रखना है फर्स्ट फॉर्म होता है मेक का, क्या? मेक. सेकंड फॉर्म मेड और थर्ड फॉर्म भी मेड. आपको याद रखना है जब भी आप किसी की शक्ल देख के बात कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ. और जो काम हो गया तो कौन सी फॉर्म लगाओगे? सेकंड, है ना. और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम लोग कोई हेल्प में लगाते हैं. तो मेनली फोकस करना हमको दो चीज पर, या तो मेक या मेड पर. अब मम्मी ने फोर्स करा था ना आपको, तो मम्मी. फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आई? फर्स्ट या सेकंड? पीछे हो ना, मम्मी ने आज करा था तो मम्मी मेड. इतना आया? मम्मी मेड. अब मम्मी ने फोर्स किसको करा था? आपको. तो आप आई हो ना, लेकिन आप सब्जेक्ट कौन से फॉर्म में आओगे? आप ऑब्जेक्ट में. आई क्या हो जाएगा? मी. मम्मी मेड मी. अब क्या करने के लिए बोला? जाने के लिए बोला था. अब ऑब्जेक्ट फॉर्म में वर्ब बताना है. क्या करना? जाना. गो. वो कहां जाना है आपको? फिर आप कुछ भी लगाना चाहो. टू दी कोचिंग. आ गया? मम्मी मेड मी गो टू द कोचिंग. मम्मी मेड मी गो टू द कोचिंग. मम्मी ने मुझे खाना बनाने के लिए मजबूर करा था. कैसे बोलेंगे? मम्मी मेड मी कुक द फूड. मम्मी मेड मी कुक द फूड. इसमें टू नहीं लगता. हाँ, अब टू लगेगा इस वाले में. याद रखना आपको, जब भी आप whenever you are making the sentence of make, don't use to. We do not use any infinitive verb. जब भी हमको कोई फोर्स करता है हम लोग टू नहीं लगाएंगे, याद रखना आपको. तो मम्मी मेड मी गो टू द कोचिंग. अब और कुछ बताओ. अच्छा, जैसे हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो हमको फोर्स कर रहे हैं कि आप क्या करो? घर पर रुको. तो मोदी जी मेड. अब हम एक को नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को, तो हम लोग वी हैं, तो क्या हो जाएगा? अस.
मोदी जी मेड अस, उसमें वो खुद भी इन्वॉल्व है। स्टे एट होम, तो वर्ब की कौन सी लगाएंगे हम लोग? फर्स्ट फॉर्म। तो मोदी जी मेड अस स्टे एट होम, आया फोर्स करना। अब जैसे आपको बोलना है लीव मतलब होता है छोड़ना, लीव मतलब होता है छोड़ना। पापा ने मुझे मजबूर करा या फोर्स करा कि मैं कोचिंग छोड़ूं, कैसे बोलेंगे? पापा मेड्स में नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा। पापा मेड मी टू नहीं लगेगा, लीव द कोचिंग। जब भी आप मेक का यूज कर रहे हैं तो आप टू मत लगाओ, और टू कब लगाएंगे? गेट में। अब चलो, अच्छा अगर मम्मी हमेशा ही करती हैं तो कौन सा चेंस आ जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो काम डेली होता है। तो मम्मी मेक्स मी क्या हो जाएगा फिर? मम्मी मेक्स मी। दिमाग में आपको सेंटेंस याद रखो क्या करना है, पहले आप सब्जेक्ट बोल दो, फिर आप मेड बोल दो, फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म, फिर से काम बताना है आपको उसके बाद। तो मम्मी मेक्स मी वॉच द इंग्लिश स्पोकन वीडियोस ऑन यूट्यूब। तो मम्मी मेक्स मी वॉच द इंग्लिश स्पोकन वीडियोस ऑन यूट्यूब। आया? अब अगर मम्मी अगर कन्विंस कर रही हैं आपको, अब मना रही हैं कैसे करके, चलो मम्मी अच्छे मूड में गुस्सा तो नहीं करेंगी, वो क्या करेंगी? आपको मनाएंगी, आपको और क्या करेंगी? कजोल। मना तो नहीं है कि आज चले जाओ हम तुम्हें ये दिला देंगे, तो वो क्या होगा? कजोल, है ना? रिक्वेस्ट, सिंपल रिक्वेस्ट होती है। अगर वो कन्विंस कर रहे तो सिंपल मना रहे, लेकिन कजोल हो जाता है ना, उसमें कुछ प्रॉमिस आ जाती हैं। तो अब इसमें आपको टू लगाना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट आ जाएगा पहले, प्लस अगर प्रेजेंट में हो आप तो गेट, और पास्ट में हो तो गॉट, पीछे हो तो आप, और प्लस अगेन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, अब प्लस टू आएगा इसमें, टू और प्लस मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आप एक्स्ट्रा जो भी लगाना चाहें। अब आपको मान चलो आपको बोलना है, अब मम्मी आपसे ये आपको कन्विंस कर रही हैं कि यार चलो मेरी ड्राइंग बनाओ तुम। अब मम्मी गुस्सा नहीं कर रही, फोर्स नहीं कर रही हैं आपको, क्या कर रही हैं? सिर्फ मना रही हैं आपको, यार मेरी ड्राइंग बनाओ, तुम्हें बहुत अच्छी ड्राइंग करने आने लगी। तो फिर क्या बोलेंगे? मम्मी। अगर वो हमेशा करती है तो क्या होगा? गेट्स। क्या आएगा? अच्छा आप गेट्स क्यों लगाते हो इसमें? क्योंकि मम्मी कौन से पर्सन है? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या लगेगा? एस। तो मम्मी गेट्स करती है हमेशा। फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म आप हो तो मी, मम्मी गेट्स मी। फिर क्या लगेगा? देखो मम्मी आ गया, गेट्स, मी भी आ गया, अब क्या लगेगा? टू। स्केच, स्केच में क्या होता है? पूरी चीज बन जाती है, एक एक चीज। तो मम्मी गेट्स मी टू स्केच हर पिक्चर ऑन द पेज। समझ आया ना? तो मम्मी गेट्स मी टू स्केच हर पिक्चर ऑन द, कि मम्मी मुझे हमेशा कन्विंस करती हैं कि मैं उनकी पिक्चर बनाऊं पेज पर। हाँ, कल मम्मी ने मुझे कन्विंस करा कि मैं उनके साथ सोऊं। आज कल करा, पीछे हो आओ। जब भी आप पीछे पहुंचोगे तो वर्क पे सेकंड फॉर्म लगाओ, कल लगाएंगे फिर अपन गॉट। जब भी आप शक्ल देख के बात कर रहे हैं तो वर्क पे फर्स्ट फॉर्म लगाओ। जब आप पीछे हो तो कहाँ आओगे? गॉट। तो मम्मी, हाँ गॉट, और किसको करा था? मी, टू, और सोने क्या बोलते हैं? स्लीप, और विथ हर। जब भी आप एक होते हो, दो हो जाते हो, तो क्या हो जाते? विथ। तो क्या हो जाएगा फिर? कि मम्मी गॉट मी टू स्लीप विथ हर। मम्मी ने मुझे कन्विंस करा था मैं उनके साथ सोऊं। आ गया? मम्मी गॉट मी टू स्लीप विथ हर। मेरे बॉस ने मुझे फोर्स करा था कि मैं प्रेजेंटेशन दूं सबके सामने। अब फोर्स करना है तो क्या आएगा? मेक। तो पीछे हो तो मेड। तो माय बॉस मेड मी give the presentation. So I think you have understood all those things and try to practice as much as possible. जितने हो सके इसकी प्रैक्टिस करो। अगर if you have any more doubts, so you can write on the comment box. So I will get clarification of it. Okay.